ऑल्टर यूज़र, अभी हम स्कॉट के यूज़र से कनेक्ट हैं। ऑल्टर यूज़र स्कॉट आइडेंटिफाइड बाय ऑरासॉफ्ट। अब इसका पासवर्ड क्या हो गया? कनेक्ट हुए स्कॉट टाइगर, कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट स्कॉट स्लैश कनेक्ट हो गया। दोबारा हम आए, ऑल्टर यूज़र स्कॉट आइडेंटिफाइड बाय एस, कनेक्ट स्कॉट स्लैश एस। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये है कि हमने लिखा पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड क्या है बताया हमने, न्यू पासवर्ड क्या है, नया पासवर्ड बता दिया और हमने चेंज कर दिया। तो एक मेथड ये भी, डीबीए किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन डीबीए किसी का भी पासवर्ड देख नहीं सकता, ठीक है, एक नंबर तरीके से। तो 2 नंबर हाँ, यूज़र जो है नहीं, डेटा हिस्ट्री के अंदर से भी आप पासवर्ड नहीं दे सकते। अगर हम कनेक्ट हों, सेलेक्ट यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम डीबी अंडरस्कोर यूज़र्स, ये पासवर्ड जो है आपको हेक्सा फॉर्मेट में आते हैं, ये आप नहीं दे सकते। हाँ, डीबीए को पासवर्ड देने की क्या ज़रूरत है, वो किसी के भी ऑब्जेक्ट्स को तो वैसे ही एक्सेस कर सकता है, वो पासवर्ड की क्या ज़रूरत है। लेकिन पासवर्ड अगर देखना चाहे तो ऐसा हो सकता है। हाँ, इसी तरह का कुछ समझ लें आप, ये ऑरिकल में ही नहीं है। चीज़ में देखता हूँ, मेरे ख्याल से ये वाली फाइल है, इसको हमने किया कॉपी और शेयर में हमने इसको पेस्ट किया और वापस आए, स्केल प्लस GBA PC1 में शेयर में किस नाम से थी फाइल, ये वाली थी, कंट्रोल C कंट्रोल V। what is यूज़र नेम, स्कॉट बता दिया, टाइगर आ गया ये। हाँ, ये यकीन नहीं था ना इस पर कि ये तो हो सकता है डिफ़ॉल्ट ही उठा रहा हूँ। ऑल्टर यूज़र स्कॉट आइडेंटिफाइड बाय ऑरासॉफ्ट। हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं, हम स्क्रिप्ट जो है रिमोट पीसी से चला रहे हैं, ये हम ये भी कर सकते हैं, ये रिमोट अगर पीसी चल रहा है तो ये कोई ऑनलाइन स्क्रिप्ट पड़ा होगा वो भी रन हो जाएगा यहाँ पे, इसका ये भी मतलब है। मुश्किल मैंने कुछ बोल दिया। अच्छा, ये इस स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंजेस भी की हुई हैं, ये जब आप वैसे चलाते हैं तो ये तमाम यूज़र्स के पासवर्ड लेकर आता है, इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं तकरीबन, और 11G में करेंगे इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, 11G पे भी चल जाता है ये, नहीं लेकर आया नहीं, मैं बताता हूँ, इसमें इसकी सेटिंग है लेंथ वाइज, हम इसकी लेंथ कम करते हैं क्योंकि वो हमने इसी वजह से सुना है, लेंथ जितनी ज़्यादा होती है पासवर्ड उतनी आसानी से हैक नहीं होता, ठीक है। पासवर्ड में जितने कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं पासवर्ड इतनी आसानी से हैक नहीं होता। अभी पता चल जाएगा, असल में इसकी कोई लिमिट होगी, मैं इसको खोल कर नहीं देखना चाह रहा, ना दिखाना चाह रहा हूँ अंदर क्या लिखा हुआ है। PL का प्रोग्राम है बाहर, ठीक है, नहीं आएगा नहीं, ये क्यों आएगा,
ठीक है ना। वो असल में लेंथ की सेटिंग है, और इसमें एक और ऑप्शन भी है कि ये सिर्फ वीक पासवर्ड चेक करेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाँ वो नहीं करेगा, उसके लिए आपको वो एक फीचर इसमें इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इनेबल किया तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है हैकिंग, वो जो पासवर्ड है आपका। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये जो फाइल हमने रखी थी इसको तो सबसे पहले यहाँ से आप डिलीट कर दें, शेयरिंग पे पड़ी हुई है, ठीक है। दूसरी बात, ये आप साइट्स में डिफरेंट देखते हैं कि आप जब कहीं पे भी कोई पासवर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे पहले से लिखा हुआ आता है कि पासवर्ड में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ रिकमेंड करते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ साइट्स पर होता है कि आप जब सिंपल पासवर्ड लिखते हैं तो उसमें वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग लिखा जाता है। ये फीचर इसके अंदर भी मौजूद है। के अंदर प्रोफाइलिंग का ये ऑप्शन होता है, डीबी एडमिनिस्ट्रेशन 1 में आता है ये, कि हम ये सेटिंग कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र जब पासवर्ड चेंज करता है या सेट करता है अपना, या नया यूज़र बन रहा है, उसका पासवर्ड जो है आप स्पेसिफिक लेंथ तक मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 4 कैरेक्टर, कम से कम 7 कैरेक्टर, एक चीज़। दूसरा है कि उसका पासवर्ड जो है वो सिंपल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ अल्फ़ाबेट पर नहीं होना चाहिए, उसमें जो है अल्फ़ाबेट, अपर केस, लोअर केस और कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये भी इसके अंदर होता है। यूज़र जो है अपना पासवर्ड वो नहीं रख सकता जो उसका नाम है, ये भी इसके अंदर है, ठीक है। या यूज़र अपना पासवर्ड में अपना पासवर्ड वो नहीं रख सकता जिसमें उसके यूज़र नेम का पार्ट आ रहा है या यूज़र नेम आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। और हम अगर मज़ीद डिटेल में जाएँ तो उसमें ये चीज़ भी है कि यूज़र ने, फॉर एग्जांपल इसका पासवर्ड है यूज़र का स्क्वाड का टाइगर, ये अपना पासवर्ड चेंज करके अगर ऑरोसॉफ्ट रख देता है, ठीक है, तो वापस ये अगर टाइगर रखेगा तो इसको एरर दे दो। ये पासवर्ड तो अभी आपने चेंज किया था, इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप रीयूज नहीं कर सकता अपना प्रीवियस पासवर्ड। जहाँ यही चीज़ अपोजिट में है कि इतने दिन तक आप अपना सेम वही पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपने टाइगर से ऑरोसॉफ्ट किया है तो 15 दिन तक आप वापस टाइगर नहीं रख सकते, या 15 दिन के अंदर अंदर जो आपने पासवर्ड रखे थे वो आप 15 दिन के अंदर अंदर यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद। आप ये भी कर सकते हैं, तो यूज़र जो है आपको यूज़र नेम का पासवर्ड नहीं पता, ठीक है, आप कनेक्ट हो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कभी ये लिख दिया कभी वो लिख दिया, आप जो है उसमें सेट कर सकते हैं कि इतनी बार कोई अगर लगातार गलत पासवर्ड दे अकाउंट उसका लॉक करे। ये फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। अगर लॉक हो जाए तो फिर कितनी देर तक हो, ये भी ऑप्शन है। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो एटीएम की तरह मैनुअली आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है, सेम, वो एक्टिवेट नहीं होगा। आप कर सकते हैं, या फिर उसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, इतने दिन तक ये लॉक रहे, उसके बाद ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ 1700 लाइंस पर है जी। तो उसका पासवर्ड देखा है? उसका पासवर्ड जो है वो अनोनिमस ही है अच्छा जी, तो ये 2 कमांड्स हमारे पास हैं, ऑल्टर यूज़र की कमांड है और पासवर्ड की कमांड है, जिसके जरिए हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, अच्छा इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आप ये देखें कि सीक्वेंस हमने बनाया था, सीक्वेंस पे किसी को हम 2 राइट्स दे सकते हैं। क्या कोई भी अगर स्क्वाड ने एक सीक्वेंस बनाया है तो वो अपने सीक्वेंस में क्या राइट देगा कि सिलेक्ट कर सकता है, यूज कर सकता है, या फिर उसको ऑल्टर कर सकता है। प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, इसके अलावा उसके ऊपर कोई राइट्स नहीं होते। व्यू को हम डिलीट कर सकते हैं, व्यू से यदि डीएमएल परफॉर्म हो रही है आपकी, इंसर्ट, सेलेक्ट और अपडेट, डीएमएल के राइट्स आप दे सकते हैं। लेकिन टेबल में सबसे ज़्यादा राइट्स हैं, इसमें कुछ राइट्स तो हमें मालूम है, यानी कि टेबल को ऑल्टर करने के राइट्स और डीएमएल के राइट्स हैं। एक इसमें लिखा हुआ है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है कि अगर कोई और यूजर आपके किसी दूसरे यूजर के टेबल को पेरेंट टेबल बनाना चाह रहा है, यानी कि वो यहाँ से फॉरेन की लगाएगा और बताएगा कि मेरा टेबल जो कि दूसरे स्कीमा में पड़ा हुआ है, तो उसके पास ये राइट्स होने जरूरी है। रेफरेंसेस कैसे देंगे? ग्रांट रेफरेंसेस ऑन ईएमपी टू यूजर नेम, यूजर राइट्स होगा। यहाँ आप ये तमाम राइट्स देना चाहते हैं तो सबसे आसान क्या है? ग्रांट ऑल ऑन ईएमपी टू एचआर। तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो ईएमपी के उसको मिलेंगे, यानी कि वो कोई भी डीएमएल परफॉर्म कर सकता है, इंडेक्स वगैरह बनाना है, फॉरेन की बनानी है, जो भी काम करना है ये तमाम राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेटेड किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये राइट्स दिए जाते हैं। दूसरे यूजर को इंडेक्स पे भी दे सकते हैं राइट्स
राइट्स दे सकते हैं। राइट्स देंगे तो ये काम होगा, नहीं देंगे तो फिर नहीं कर सकता। अगर आपने सिर्फ सेलेक्ट के राइट्स दिए तो वो सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकता। अब आगे काम टेबल उसको बनाने का नहीं है। क्या चीज़? अगर हमने उसको टेबल बनाने का नहीं नहीं, टेबल बनाना एक अलग चीज़ होता है। ये एक चीज़ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके ऊपर राइट्स दे रहे हैं। क्रिएट टेबल जो है वो सिस्टम प्रिविलेज है कि आप टेबल बना सकते हैं। एक टेबल बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिविलेज क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है और उस पर जो है आपको स्पेसिफिक परमिशन दे रहे हैं। परमिशंस कैसे देते हैं ये हमने देखा कि ये हमने प्रैक्टिस की है। अभी इसका प्रैक्टिकल किया नहीं किया? किया नहीं किया। वो तो आधे बोल रहे हैं किया, आधे नहीं किया। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज का बल्कि किया तो था यार, अभी तो मैंने वो जो मैंने दिखाया था यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर प्रिविलेजेस अंडरस्कोर मेड कि मैंने किस किस को प्रिविलेजेस दी, मैंने राइट्स दिए थे तो मैंने देखा था। अब मुझे भी याद आ गया। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हमने दो यूज़र बनाए, ग्रांट कनेक्ट और रिसोर्स टू यूज़र वन। यूज़र वन नाम का यूज़र पहले से बना हुआ था, ठीक है। यूज़र टू के नाम से बना था, अभी बदल जाएगा यूज़र टू, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट हुए हम यूज़र वन से और उसका पासवर्ड यूज़र वन था। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट, कोई भी टेबल इसने नहीं बनाया हुआ। हमने एक टेबल बना दिया, क्रिएट टेबल टैब वन आईडी नंबर नेम वर्चार इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ था, वो हम इसको बगैर कैस्केड का वर्ड यूज किए ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, फिर कर सकते हैं। क्या हुआ टेबल को? सही तो है, ठीक है। ये टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर हमें रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो एक वक्त में हम एक रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं इंसर्ट इनटू टैब वन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, यहां से यहां तक की क्वेरी क्या काम करती है? ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट एक व्यू है जिसमें यूजर को वो तमाम ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं जो उसने खुद क्रिएट किए हैं या जिस पे उसको राइट्स हैं। दो ही तो हैं यहाँ पर, दो हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने वो चार टू 10 है और वो कह रहा है कि यहाँ पर तो ज़्यादा बड़ा डेटा आएगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है कि इसको कैसे इंक्रीज करेंगे। तो हम इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और हम दोबारा से बनाते हैं। उसी क्लास में पढ़ेंगे ना जिस क्लास में आएगा, वरना उस टाइम फिर क्या करेंगे हम। तो अब हमने दोबारा से बनाया और हमने इसे इंसर्ट करवा दिया, तो ये इसने 40,000 रिकॉर्ड इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब करना ये है कि ये जो यूज़र है इसका नाम क्या है? यूज़र वन, ठीक है। और इसके पास जो टेबल है वो नाम है टैब वन। दूसरी क्या चीज़ आ रही है? सर्च कर दिया आपने, ठीक है। इस टेबल पे मैं चाह रहा हूँ राइट्स दे दूँ यूज़र टू को, लेकिन क्या राइट्स देने हैं कि वो मेरे इस टेबल पर जो है सिर्फ सिलेक्ट कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। तो हमने लिखा ग्रांट सेलेक्ट, और साथ में अपडेट कर सकता है। लेकिन अपडेट क्या कर सकता है? नेम का कॉलम ऑन टैब वन टू यूज़र टू। अपडेट जो है आप अगर कॉलम का नाम लिखते हैं तो इसका मतलब है पूरे टेबल पे हर कॉलम में कर सकता है। लेकिन अपडेट में आपने स्पेसिफिक कॉलम लिख दिया तो इसका मतलब है कि अपडेट वो नेम के कॉलम को कर सकता है, आईडी को नहीं कर सकता। सेलेक्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ अपडेट में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये परमिशन आप एक या एक से ज़्यादा कॉलम से देना चाहते हैं। सेलेक्ट के राइट्स अगर आप देते हैं किसी यूज़र को तो वो पूरे टेबल पर मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम पर वो क्वेरी करे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा और व्यू पे हम राइट देंगे। व्यू से हमें क्या फायदा था? हम स्पेसिफिक कॉलम बना देते हैं
और स्पेसिफिक रोज पर भी हम एक्सेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट के राइट्स जो है स्पेसिफिक कॉलम पर नहीं दे सकते। अब हम कनेक्ट हुए यूज़र 2 से और इसने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब 1। क्या होगा, क्या होगा? क्या एरर क्यों आएगा? हैं एरर यूजर 1 को दिया था मैंने, ये कौन है? और ये इसी ने कमांड चलाई है कि आप यूजर 2 को मैंने राइट्स दिए और मैं यूजर 2 से ही कनेक्टेड हूँ। हाँ भाई, इसने खुद भी तो अपना डेटा टेबल बनाया होगा ना, हमने इससे टैब 1 बनाया होगा टेबल, डिस्क्राइब टैब 1, इत्तेफाक से स्ट्रक्चर भी सेम है। तो हमने लिखा सेलेक्ट काउंट, वो वाले टेबल पे अगर हमने क्यूरी करनी है तो यूज़र 1 डॉट टैब 1 स्कीमा का रेफरेंस दिया, ये वो टेबल है। वो टैब 1 जो दूसरा बना हुआ है वो यूज़र 2 का अपना टेबल है, ठीक है, और वो इस पर क्यूरी कर रहा है। और हमने लिखा अपडेट यूज़र 1 डॉट टैब 1 सेट ID इक्वल टू 4। क्या होगा? क्यों? इनसफिशिएंट प्रिविलेज, कि आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। और अगर हम वापस आए यूज़र 1 पे और हमने लिखा रिवोक, वापस हम ले रहे हैं परमिशन, सेलेक्ट की और अपडेट की फ्रॉम यूज़र 2। किस पर दिए थे राइट्स? ये वो ऑब्जेक्ट था। अब जब हम वापस कनेक्ट होते हैं यूज़र 2 से और अब हमने क्वेरी परफॉर्म की, टेबल ओवरव्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसको राइट्स ही नहीं है। ये इसके अंदर होता है। एक और चीज़ हम बात कर लें, यूज़र 1 है, ठीक है, और एक यूज़र है यूज़र 2 और एक है यूज़र 3। टैब 1 का टेबल है इसके पास, ठीक है, इसने राइट दिए, इसको सेलेक्ट किए। क्या कमांड थी? ग्रांट सेलेक्ट ऑन टैब 1 टू यूज़र 2। क्या होगा? ये एक्सेस कर लेगा। लेकिन कमांड इस बार इसने लिखी थी ग्रांट, और सिंटैक्स के अंदर भी आप देखें तो आपको नजर आएगा ग्रांट, हमने लिखा सेलेक्ट ऑन टैब 1 टू यूजर 2 विथ ग्रांट ऑप्शन। अब क्या होगा कि यहां तक की कमांड का क्या मतलब था कि यूजर 2 जो है अब सेलेक्ट की स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन विद ग्रांट ऑप्शन का मतलब ये होगा कि यूजर 2 इस पर क्यूरी तो परफॉर्म कर सकता है, प्लस यही राइट जो है सेलेक्ट के वो आगे किसी और यूजर को भी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर आपने विद ग्रांट ऑप्शन लिख दिया तो उसका मतलब ये होगा। लेकिन अगर सपोज कर लें कि यूजर 1 ने इसी मेथड से इसको ये राइट दिए और आगे इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया, यूजर 1 डायरेक्ट इससे ये प्रिविलेज वापस नहीं ले सकता। इस पर एरर आ जाएगा कि आपने इसको प्रिविलेज दी नहीं है तो आप इसे ले नहीं सकते। ये मेरे से चीज़ देकर गया था, इसने आगे इसको दे दी, तो मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा। आप दे दो, मैं तो इसको जानता ही नहीं। सेम यही चीज़ के आपने जिसको प्रिविलेज दी है वही उससे वो प्रिविलेज ले सकता है, दूसरा कोई और उससे प्रिविलेज नहीं देगा। अपडेट के भी दे दे तो उसमें भी यही केस होगा। कोई सी भी हो, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज कोई भी हो। तो सर अगर टैब 1 यूजर जैसे यूजर 1 यूजर 2 से रिवोक करता है वापस, अगर यूजर 1 ने इससे वापस ली तो आगे इसने जिस जिसको भी दोगी वहां से भी वापस आएगी, कैस्केड हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। हां सर, अगर खाली ग्रांट ले लें तो उसके पास वो राइट्स रहेगी, बाकी से नहीं। क्या जो विद ग्रांट दिया है ना, खाली ग्रांट कैसे वापस दोगे? परमिशन वापस दोगे ना, तो उसका सिंटैक्स है, पार्ट ऑफ सिंटैक्स है वो। अब आखिर में जो विद ग्रांट ऑप्शन जो दिया है, इसका मतलब है कि मैंने इसमें जो प्रिविलेज दी है ना, हाँ, वो ये यूजर यूज भी कर सकता है, प्लस ये आगे किसी और को फॉरवर्ड कर सकता है। अब ये खाली विद ग्रांट वाली चीज को वापस हटा सकते विद ग्रांट नहीं वापस आएगी, उसके लिए आपको पूरा वापस लेना पड़ेगा और दोबारा से आप सिंटैक्स। बहरहाल अगर आपने जिस यूजर को परमिशन ली थी उससे अगर आपने वापस ली तो तमाम यूजर से वापस आ जाएगी। सिस्टम प्रिविलेज में ऐसा नहीं होता। सिस्टम प्रिविलेज में क्या है, जिसको आपने दे दी अगर उस और उसमें विद ग्रांट नहीं होता, फिर उसमें विद एडमिन ऑप्शन होता है।
ठीक है। अगर इसको आपने राइट्स दे दी क्रिएट यूजर के विद एडमिन ऑप्शन, इसने आगे दे दिया, इसने फिर आगे दे दिया, इसने फिर आगे दे दिया। अब जब आप किसी से भी वापस लेंगे तो दूसरे यूजर्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में जिसने परमिशन दी है वही वापस लेगा, और अगर उसने वापस ले ली तो तमाम से वो रिवोक हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है इसमें नीचे, ग्रांट अपडेट ऑफ 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स जो है क्या है, वो तो मुझे भी पता है, मोबाइल है, मैंने कब काट ली है, डेजी के साथ लगे हुए थे इतने यार। हाँ, बहुत तेज गाड़ी चल रही है। ग्रांट अपडेट ऑफ 2 कॉलम्स ऑन डिपार्टमेंट्स टू स्कॉट एंड मैनेजर। स्कॉट तो यूजर है, मैनेजर क्या था, रोल। तो अच्छा, ये अपडेट के राइट्स दिए। अगर यहाँ पर सिलेक्ट लिखा होता तो ये क्यूरी चल जाती, ये क्यूरी नहीं चलती। और अगर इंसर्ट लिखा होता तब भी नहीं चलती, और अगर डिलीट लिखा होता तब भी नहीं चलती। डिलीट आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, कॉलम तो नहीं होता ना। अच्छा जी, ये विद ग्रांट ऑप्शन किधर है, ये दिखा रहा है आपको। और ये क्या है, ग्रांट सेलेक्ट ऑन एलिस डॉट डिपार्टमेंट्स टू पब्लिक। तमाम को ये राइट्स दे दिए जो भी डेटाबेस में यूज़र मौजूद है, प्लस जो भी नया यूज़र क्रिएट होगा उसको भी। और किसी और यूजर के किसी और यूज़र के एलएच डॉट डिपार्टमेंट लिखा है ना इसमें? नहीं, तो अगर आप स्कॉट में कनेक्टेड है, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम ईएमपी। अगर स्कॉट से आपने स्कॉट डॉट ईएमपी लिख दिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप लिख सकते हैं। वो तो लिख सकते हैं। यहाँ गया है। ऐसा लग रहा है कि ये मतलब किसी और यूजर के किसी और को आगे पास कर रहा है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। या ऐसा करो, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा ये है कि ये इसमें पहले यूजर का नाम नहीं लिखा था, हम इसको स्नैपी बना सकते हैं। एलिस ने स्कॉट को ये राइट्स दिए, ठीक है, और विद ग्रांट ऑप्शन दिए, और स्कॉट ने फिर आगे पूरी पब्लिक को बांट दी। आपने उसको खबर बताई थी, इसने आगे हर जगह फैला दी। ये काम हो गया इसमें। वो आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट की है, अब वो वापस लेता है। ये यूज़र जो है जिसने स्कॉट को राइट्स दिए हैं वो स्कॉट से ही वापस लेगा, किसी और यूज़र से नहीं ले सकता। सबसे वापस नहीं आएंगे? वापस सबसे आ जाएंगे ना। अगर आपने रिवोक किए, ये तो ग्रांट कर रहा है ना अभी। सर वही रिवोक की बात कर। हाँ, रिवोक जब भी आप ऑब्जेक्ट प्रिविलेज करेंगे जिस यूज़र को आपने दी थी, जब आप उससे वापस लेंगे, अगर उसने आगे किसी को भी दी हुई है वापस आ जाएगी। नॉर्मल यूज़र को हम विद ग्रांट ऑप्शन के साथ नहीं देते। ये क्या होता है, जूनियर कोई डीबीए टाइप का कोई है, उसको हम ये राइट्स देते हैं कि हमने उसको राइट्स दिए कि तुम ये परमिशन यूज़ कर सकते हो, प्लस आगे किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हो। जो एंड यूज़र है उसको हम इस टाइप की परमिशन देते ही नहीं, उसका काम ही नहीं। उसको सिंपल क्या है कि आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको सिलेक्ट के राइट्स दे दी, डिलीट करना चाह रहे हैं या रिक्वायरमेंट है, डिलीट के राइट्स दे दी। एडमिन ऑप्शन या ग्रांट ऑप्शन के साथ दिया ही नहीं जाता हमको, नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है। ये डिफरेंट व्यूज़ हैं जिसके अंदर आप ये परमिशन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक देखा था ये वाला कि रोल के अंदर कौन सी सिस्टम प्रिविलेज पड़ी वो दिखा दो। अगर रोल में ऑब्जेक्ट प्रिविलेज पड़ी है तो वो रोल अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर प्रिविलेज है। इसी तरह से ये एक व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूज़र कौन कौन से रोल्स पर एक्सेस कर सकता है, जिसका ऑल्टरनेट हमने क्या किया था, सेशन अंडरस्कोर रोल्स। वहाँ से भी आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं। ये क्या है, यूज़र अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर प्रिविलेजेस अंडरस्कोर मेड। यूज़र ने अपने ऑब्जेक्ट्स पर किन किन को क्या क्या राइट्स दिए हैं वो आप देख सकते हैं, और इसका अपोजिट किन किन से राइट्स इसने लिए हुए हैं। और ये क्या है, स्पेसिफिक कॉलम पे कोई परमिशन दी हुई है या फिर आपने ली हुई है। और लास्ट क्या है, सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू यूज़र, सेशन अंडरस्कोर प्रिविलेजेस जो हमने किया था। तो दो इसके ऑल्टरनेट दोनों में मौजूद हैं। रिवोक कर सकते हैं आप परमिशन, इसमें भी लिखा हुआ है यूज द रिवोक स्टेटमेंट टू रिवोक प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू अदर यूजर, प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू अदर यूजर थ्रू द विद ग्रांट ऑप्शन क्लॉज आर आल्सो रिवोक, कि वो भी साथ में रिवोक हो जाती हैं जिसको आपने विद ग्रांट ऑप्शन के जरिए दिए हैं। ये एग्जाम्पल दिखा रहा है, रिवोक सेलेक्ट इंसर्ट ऑन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्कॉट। तो अगर स्कॉट ने विद
ग्रांट ऑप्शन के ज़रिए ली होंगी और आगे किसी को भी फॉरवर्ड की होंगी, उन तमाम से प्रिविलेजेस रिवोक हो जाएंगी, उनसे भी वापस आ जाएंगी। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और इसमें हमने देखा सिंपल यूज़र क्रिएट करना और उनको परमिशंस किस तरह से हम सेट करते हैं, ये और रोल। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि यूज़र किस तरह से क्रिएट होता है और उसमें हम उसको परमिशंस कैसे देते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे रोल का यूजेज देखिएगा, रोल के ज़रिए कैसे देंगे, क्योंकि रोल जो है उसका यूजेज ज़्यादा होता है आमतौर पे। एक चीज़ हाँ याद आई, आपने एक रोल बनाया था कोई सा भी, जिसमें आपने रखी हुई है क्रिएट टेबल की प्रिविलेज और कोई भी मौजूद है, और आपने ये असाइन कर दिया यूज़र 1 को, ठीक है। और हो सकता है आपने पहले से या बाद में ये कमांड लिखी हो, ग्रांट क्रिएट टेबल टू यूज़र 1, ठीक है। यूज़र 1 को क्रिएट टेबल की प्रिविलेज ऑलरेडी मौजूद है जो कि रोल के ज़रिए दी गई थी, और आपने डायरेक्ट भी लिख दिया ग्रांट क्रिएट टेबल टू यूज़र 1। अब जब आप इस रोल से ये प्रिविलेज निकाल देंगे या आप लिख देंगे रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम यूज़र, यानी कि ये वाली प्रिविलेज निकाल देंगे, तो यहाँ से निकाली तो वहाँ मौजूद है, वहाँ से निकाली तो यहाँ पे मौजूद है, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप यूज़र को रोल के ज़रिए प्रिविलेज दे रहे हैं तो सिर्फ रोल के ज़रिए दें, डायरेक्ट ना दें। क्यों? अगर एक प्रिविलेजेस आपने यूज़र को डायरेक्ट दी और रोल के ज़रिए भी वो मिली हुई है, अब आप रोल से निकालेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट की वजह से मौजूद है, और अगर आपने डायरेक्ट दी है, हाँ अगर आपने डायरेक्ट दी और वो वापस ले ली तो रोल के अंदर मौजूद है। दोनों सूरतों में इसके पास प्रिविलेजेस बाकी रहेगी। तो आप इसको डायरेक्ट अगर दे रहे हैं तो तमाम डायरेक्ट दें, अगर रोल के ज़रिए दे रहे हैं तो रोल के ज़रिए दें, या अगर आप इस तरह से भी देना चाह रहे हैं तो ऐसी प्रिविलेज जो रोल के अंदर मौजूद है उसको डायरेक्ट देने की ज़रूरत ही नहीं, ज़ाहिर है उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसको डायरेक्ट क्यों दे रहे हैं, ऐसा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अगर लिखूँगा ग्रांट क्रिएट टेबल टू स्कॉट, वो दे देगा कि हाँ भाई परमिशन दे। मैं 10 बार भी कमांड चलाऊंगा, बोलेगा हाँ दे दी, हाँ दे दी, हाँ दे दी, वो यही कहता रहेगा। आप ये नहीं कहेगा कि भाई बस कर दो कि आपने दे दी है, लिखा हुआ आ रहा है कि हाँ मिल चुके हैं, ग्रांट कर दिया आपने, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, फिर हमने एक टेबल बनाया जी, उसमें हमने पासवर्ड का कॉलम तो वो सबको भी हो जाएगा, चाहते हैं कि वो सबको भी मतलब कोई सबको किसको भी हो जाएगा, मतलब कोई भी उस पर सेलेक्ट की स्टेटमेंट चलाता है तो पासवर्ड तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो एन्क्रिप्टेड है। नहीं, इंक्रिप्ट करने के लिए आप पीएल के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक यूज़र बनाया है, ठीक है, और आप सपोज कर लें आपके तमाम टेबल इसके अंदर मौजूद हैं, एप्लीकेशन की टेबल, और उसमें वो टेबल भी है जिसके अंदर यूज़र के एप्लीकेशन यूज़र के आपने पासवर्ड रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तमाम टेबल्स पर जो है नए यूज़र बनाएं आप अलग से, और इन पर उनको राइट्स हैं सिवाय इसके, इस तरह से कर लें। या बेस्ट ऑरिकल इसी वजह से कहता है कि भाई मैं आपको अलग अलग स्कीमा इसलिए तो दे रहा हूँ, आपने स्कॉट के अंदर पूरी बना दी अपनी अपनी एप्लीकेशन, अब आप इस एप्लीकेशन पे एचआर को राइट्स देते हैं, तो आप जो एप्लीकेशन लेवल पर जो पासवर्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, यूज़र क्या होना चाहिए, पासवर्ड क्या होना चाहिए, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि स्कॉट का पासवर्ड टाइगर है, ये कोई नहीं देख सकता, ठीक है। 6i में देख सकता है, 6i में यूज़र का पासवर्ड, हाँ हाँ एप्लीकेशन लेवल पे जब आप डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पर एक जगह पर पासवर्ड नज़र आ रहा होता है। 6i पे आप शॉर्टकट बना देते हैं, उस पर राइट क्लिक करें, आप प्रॉपर्टीज में हैं, वहाँ पर यूज़र नेम डेटाबेस का लिखा हुआ दिया हुआ ही होता है तकरीबन। वैसे तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी रख सकते हैं उसको, लेकिन आमतौर पे वो जो ज़्यादातर क्या करते हैं उसको उसी के अंदर रख देते हैं, लेकिन वो इस वजह से रख भी हो जाता है क्योंकि आप जो है एप्लीकेशन लेवल पे यूज़र और पासवर्ड मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि भाई वो नज़र आए नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड एक सवाल है, एक प्रैक्टिकल सवाल है, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम, वो ये कि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने यूजर्स को डीबीए राइट्स दिए होते हैं, अब वो रिवोक कर लिए, अब जब रिवोक करें तो एप्लीकेशन से कोई चीज़ इंसर्ट करें ना किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे, तो वहाँ पे वो ये बोल रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। मैंने उसको वापस डीबीए ग्रांट दिया, उसने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, तो राइट्स वापस ले रहे हैं तो नहीं हो रहा, राइट्स जब वापस ले रहा हूँ ना डीबीए में, तो फिर भी करेंगे,
तो आप टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि उसको परमिशन नहीं है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक फॉर्म लेवल पर एक फॉर्म डिज़ाइन किया था, एक जगह एक प्रॉब्लम आई थी। सर फॉर्म की सोर्स नहीं है हमारे पास, सिद्धार्थ की एप्लीकेशन है पीछे। सिद्धार्थ इधर है। जी सर। बहरहाल मैं आपको एक बताता हूँ, एक हुआ क्या था कि एक आपको जो है ना काम ये करना था कि फ्रंट एंड पे जब काम हो रहा था ना तो उस पर टेबल क्रिएट करना था। कोई लॉजिक थी, कोई रीज़न था, कोई बैकअप टेबल था या ऑडिट टेबल था कि जैसे ही आप ये काम करेंगे एक टेबल बनेगा, ठीक है, और टेबल बनने के बाद वो रिकॉर्ड उसमें चलेगा। इस टाइप की कोई लॉजिक थी। अब यूज़र को राइट्स हैं, उसको डीबीए के राइट्स भी हैं और उसको टेबल बनाने के भी राइट्स हैं। लेकिन जब वो क्यूरी वहाँ से चलाता था तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था फॉर्म्स DDL या एग्जीक्यूट इमीडिएट, दोनों यूज़ किए थे। बहरहाल तो वो कमांड पे वहाँ पे एरर देता था कि इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, कि आपको टेबल बनाने के राइट्स नहीं है। SQL बेस से आपने टेबल बनाया, टेबल बन रहा है, ठीक है, और आपने वहाँ से बनाया तो वहाँ नहीं बन रहा। अच्छा, अब हमने जब चेक किया यहाँ पे प्रोसीजर बनाया, वही प्रोसीजर जो हमने फॉर्म पे बनाया था वही प्रोसीजर हमने यहाँ बनाया, यहाँ से रन किया, यहाँ पे भी एरर। डायरेक्ट टेबल बना रहा है। एक्चुअली वो अपने स्कीमा में नहीं बनाना था, किसी और स्कीमा में बनाना था। उसके स्कीमा पे हमने राइट्स ले लिए थे सिलेक्ट क्रिएट एनी टेबल के, ठीक है। लेकिन जब हम SQL बेस से चला रहे हैं तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्कॉट डॉट फला बन गया, प्रोसीजर के अंदर नहीं चल रहा, फॉर्म के अंदर भी नहीं चल रहा। अब कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही। तो जब इस तरह का काम हो ना तो इसका मतलब है कि कोई एबनॉर्मल उसके अंदर प्रॉब्लम है, कि आप तो सही काम कर रहे हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि इंटरनल है। तो जब उसको सर्च किया, जब उसको तो पता चला कि ये एक बग है ऑरेकल के अंदर, जिसका सोल्यूशन तो बहरहाल पैच होता है, लेकिन आर्जी हल ये है कि आपने वो जो परमिशन दी है ना वो शायद रोल की फॉर्म में दी है, वो आप रोल की फॉर्म में ना दें, वो उसको डायरेक्ट प्रिविलेज दें। तो मैंने ये काम करा, उसके पीछे जो टेबल काम कर रहे थे ना, जिस टेबल में उनका रिकॉर्ड जा रहा है, मैंने उनको ग्रांट ऑल कर दिया कि चलो भाई ठीक है, ये 3 टेबल में इसके अंदर वो जा रहा है तो हम इसको ग्रांट डीजे के दे देते हैं, बाकी तमाम जो है ना नॉर्मल रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यही आ रहा है। अच्छा, एक और आ रहा है कि एक LOB को पॉपअप नहीं कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे आप एंड में पहुंचते हैं एक LOB वहाँ पे पॉपअप होने की, जिससे रिकॉर्ड फ्लैग होगा वो नहीं। अब LOB को पीछे तो उससे डीबीए के राइट्स के क्या चक्कर हो सकता है? नहीं, LOV का तो मुझे अब देख कर ही पता चलेगा, लेकिन इस टाइप का एरर तो जैसे मैंने बताया इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि डायरेक्ट प्रिविलेज का मसला हो सकता है ये इस टाइप का। क्योंकि अब जाहिर है हमने एक यूज़र को राइट्स देंगे, भाई तुम टेबल बना सकते हो, वो SQL बेस से टेबल बना रहा है, वो फॉर्म्स पे जब कर रहा है तो वो नहीं बना रहा, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रही ना। तो उसको जब हमने सर्च किया तो पता चला कि भाई ये तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। तो आप इसका आर्जी हल ये है कि आप जो है ये परमिशन जो है इसको डायरेक्ट दें, रोल की फॉर्म में ना दें। जब हमने उसको डायरेक्ट दी तो वो काम हो गया। वो प्रोजेक्ट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। हमारे साथ इशू ये है कि हम उसको ग्रांट डीबीए नहीं दे सकते। जैसे आईटी ऑडिट हुआ है तो उन्होंने हमें पकड़ा कि भाई आप लोगों ने तमाम जो है ना डीबीए के राइट्स दिए हुए हैं, तो अब ये भी मसाइल हो रहे हैं। हेलो, इसका तो आपके पास वो है